हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे एडवांस मैथ में पढ़े थे और त्रिभुज के बेसिक जानकारी भी जाने थे। तो आज हम त्रिभुज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज की त्रिज्याएँ क्या होती हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, और हम उसके ट्रिपलेट को भी सीखेंगे। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, इंग्लिश में लिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये एक हमारा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 अंश का है, ठीक है, 90। इसमें जो तिरछी वाली लाइन होती है यानी ये इसको बोला जाता है कर्ण, कर्ण बोला जाता है। अब आधार और लंब थीटा पे बेसिक होता है, यानी थीटा जहाँ रहेगा, अगर यहाँ थीटा लगा है तो ये आधार हो जाएगी, थीटा यहाँ पे लगा है तो ये आधार हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो लंब। मान लीजिए ये यहाँ पे एक ऐसा कोण लगा है, ये थीटा है, ठीक है। थीटा डिग्री, एंगल को थीटा दिखाते हैं। तो अब देखिए जो कर्ण जो होती है, कर्ण वाली भुजा थीटा से जुड़ी, जिस भुजा से जुड़ी होती है थीटा के द्वारा यानी कोण से, उसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। और इसे बोला जाता है लंब। अब बचा लंब। अगर यही थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब, और कर्ण अपना वही रहेगा, सेम रहेगा कर्ण। तो देखते हैं, पहले ट्रिपलेट हम लोग देख लेते हैं इसके ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस, एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है जो पाइथागोरस ने दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि पाइथागोरस जी ने ये बताया कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी आधार और लंब, शेष दो भुजा लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजा यानी लंब और वर्ग आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी ए बी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी बी सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई भुजा दिया है, दो भुजा दी रहेगी, हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लंब हमारा दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया है और ये आधार दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब 4 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर, ए सी नहीं दिया है तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है यानी कर्ण का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग क्या दिया 4 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग यानी बी सी कितना है 3 का वर्ग, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 में जोड़ेंगे तो 25
तो AC बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्ग करड़ी लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी इस भुजा को हम क्या कर सकते हैं? 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी दिया रहे, दो भुजा दिया रहे, यानी पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दे दिया है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये अब आधार नहीं दिया है तो आधार निकालते हैं। तो आधार यही पाइथागोरस थ्योरम से ही लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर बराबर, बार बार सूत्र लिखिए, AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ B रहेगा तो AB हो जाएगा। ठीक है, तो यानी फार्मूला था कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसमें लंब क्या है? AB स्क्वायर और प्लस में आधार क्या है? BC स्क्वायर। तो AC का मान दिया है, AC का मान दिया है 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है लंब का 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर नहीं दिया है तो BC स्क्वायर, BC का मान पूछ रहा है। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 5 का वर्ग होता है 5 × 5 = 25 और प्लस में BC स्क्वायर। अब हमें BC का मान चाहिए तो BC स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, ये 169, ये 25 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, प्लस का था तो 169 में 25 को घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4 और ये 144 बराबर BC स्क्वायर या BC बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट में 144, उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से वर्गमूल लग जाएगा। तो BC अंडर रूट जब 144 का वर्गमूल होता है 12, तो क्या हो गया? तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ट्रिपलेट की बात किए थे कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट ये होता है कि समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तो देखिएगा, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी जो कर्ण दिया रहेगा कर्ण का वर्ग करेंगे जितना आएगा, तो और लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। चलिए एक चेक कर लेते हैं, जैसे हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या था? 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या था? 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आया है? 12 का स्क्वायर। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 बराबर 25 में 144 से 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट देखते हैं, ट्रिपलेट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? ठीक है, ये आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। ट्रिपलेट ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको लगाने में आसानी रहेगी। जैसे दो भुजा दिया है तो आपको अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो तीसरी भुजा बिना निकाले ही आप तुरंत ऑप्शन के माध्यम से लिख लेंगे, ऑप्शन आंसर कर लेंगे। ट्रिपलेट एक आपका होता है 3, 4 और ये 5, 3, 4, 5, यानी अब 3, 4, 5 ट्रिपलेट कैसे जानेंगे ये ट्रिपलेट है? तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट कैसे जानेंगे? ये तीनों ट्रिपलेट ही है और पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर ये हुआ और शेष दो भुजा बची है, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 16, 9, 25, दोनों साइड बराबर हो गया। यानी जो बड़ी वाली भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा, तो ये ट्रिपलेट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए,
अब इसी की सहायता से आप बहुत सारा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे हम इस भुजा को दुगुना कर दें, यानी दुगुना करते जाएं, 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का, और सभी में। तो 3 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 6 आता है, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। यानी एक ट्रिपलेट हमारा ये भी आ गया, 6, 8, 10। ठीक है, कैसे आएगा अभी चेक कर लेते हैं। तो हमने कैसे कहा था चेक करने के लिए, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे, बराबर किसके बराबर आएगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा। तो 10 का वर्ग 100 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 64 और 36 होता है 100, और इधर भी 100। ठीक है, तो ये दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हम इन दी गई भुजा को हम दोगुना कर दिए, ये आ गया ट्रिपलेट। अब तिगुना कर दिया, यानी 3 का गुणा करें तो ये क्या आ जाए, 3 3 का 9, फिर 3 का इसमें करेंगे 3 चौके 12, फिर इसमें करेंगे 3 5 15, ये भी आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं। बड़ी वाली भुजा का वर्ग 15 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग करिए और जोड़ दीजिए 12 का वर्ग। तो 15 का वर्ग होगा 225 बराबर 9 का होगा 81 प्लस 12 का होगा 144, जोड़ दीजिए 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2 हासिल और 225। देखिए, तो हम जो चेक कर रहे हैं सारा सब ट्रिपलेट आपका फॉलो कर रहा है। तो इसी सहायता से हम बहुत सारा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो 3 का तिगुना किया, अब 4 गुना कर 3 चौके 12, और 4 का हो 4 चौके 16, और 5 चौके 20, ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। फिर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15, फिर 5 चौके 20, और 5 5 25, इसका भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 3 18, 6 चौके 24, और 6 5 30, ये यानी किसका इसी में गुणा करते चले जा रहे हैं, ट्रिपलेट हमारा बनता चला जा रहा है। 7 का करके देखिए, 7 तियाँ 21, 7 चौके 28, फिर 7 5 35, ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते, ऐसे ही एक एक बढ़ा के गुणा करते जाइए, ट्रिपलेट आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और भी ट्रिपलेट होते हैं, कुछ अलग होते हैं। जैसे एक ट्रिपलेट होता है आपका 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है। ठीक है, एक होता है आपका 7 होता है, 24 होता है, उसके साथ 25 होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और मान लीजिए ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो 2 भुजा तो दी ही रहेगी, 2 भुजा दी रहेगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीसरी भुजा को आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम अगर एक भुजा दिया रहे, तो 2 भुजा कैसे निकालेंगे, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से आज यही सीखेंगे कि अगर सिर्फ एक ही भुजा दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में एक भुजा नहीं दिया रहता, दोनों भुजाएं दी रहती हैं। मान लीजिए एक भुजा अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एक ही भुजा दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा कोई भी दिया गया है, समकोण त्रिभुज की कोई भी एक भुजा दी गई है, कोई भी मान लीजिए वो संख्या सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है, दी रहेगी तो पूर्णांक ही। तो मान लीजिए जब विषम दिया रहे, जब दी गई भुजा विषम हो, क्या हो, दी गई भुजा विषम हो। ठीक है, जब दी गई भुजा विषम हो, जैसे मान लीजिए एक भुजा क्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा मान लीजिए, कोई भी 3 कुछ भी। अब जब 3 के माध्यम से शेष 2 भुजा जब निकालेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्ण कर देंगे, और जो 2 ठो बचेगी कि एक को आधार एक को लंब, किसी को भी लंब किसी को आधार भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, अब दी गई भुजा एक ही भुजा है और वो विषम है, तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया समझिएगा। तो 3 जो है, 3 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9।
फिर उसका दूसरा स्टेप करेंगे, इसी को हम आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग। फिर से सुनिए, अगर दी गई भुजा विषम हो तो सबसे पहले उसका स्क्वायर करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, यानी जिससे स्क्वायर यानी घात जो है उसी से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंचे 10, 4.5 आ गया। क्या हो गया? 4.5 आ गया। यानी जब 4.5 हो गया तो इसी के माध्यम से हम 2 भुजा आराम से निकाल सकते हैं। क्या करके निकाल सकते हैं? पहली भुजा क्या हो जाएगी, यानी ये जो 0.5 है ना, यानी यही तो 0.5 अगर ना होता तो क्या हो जाता? पूर्णांक संख्या हो जाती। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, एक बार यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 0.5 जोड़ देंगे इसमें, और यही वाली संख्या, और एक बार क्या कर देंगे? 0.5 घटा देंगे। जब 0.5 जोड़ेंगे तो इसमें क्या है? 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 4.5 में आधा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए, तो हमारा ट्रिपलेट निकल गया। समकोण त्रिभुज की 3 भुजा निकल गई। एक तो भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर दिया था, और एक क्या निकल के आया? 4 निकल के आ गया। एक क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यही ट्रिपलेट है। तो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी उसको हम कर्ण कर देंगे, और शेष जो 4 और 3 किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3, 4। देखिए एक और संख्या है, उसको भी लिख कर दे सकते हैं। तो मान लीजिए दी गई संख्या विषम में 7 है। क्या है? कुछ भी या विषम में संख्या में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दी गई संख्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। दी गई संख्या 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए आप लोग? तो 7 पहले क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आएगा कितना? 49। कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 आएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे कितना आएगा? यानी 49 का आधा 24.5। कैसे करें? ऐसे देखिए, 2 दूना 4, बचा 9, फिर 2 चौके 8, फिर बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर हम क्या किए थे? इसी से 2 भुजा निकाल देते हैं। इसी से 2 भुजा क्या निकालते हैं? एक बार 0.5 को जोड़ देंगे, यानी 24.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और एक बार इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तीनों भुजा निकल गई, यानी 7 आ गया, 24 आ गया, और वो 25 आ गया। तो बड़ी वाली भुजा जो है उसको हम कर्ण कर देंगे, और शेष 2 भुजा है उसको एक को आधार एक को लंब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अगर जब दी गई संख्या सम हो तब क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये दी गई है? अभी ट्रिपलेट में हमने इसको चेक किया था। ठीक है, चेक करते हैं कैसे? बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, यानी 25 का वर्ग करेंगे, और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 नहीं आप 576 ही होता है, और प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। ठीक है, अब जोड़ दिए 9 6 15, 7 4 11, और 1 12, 5 और 1 6, 625 बराबर 625। देखिए आ गया। ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अब दी गई संख्या अगर विषम सम हो तब क्या करेंगे? अब दी गई संख्या अगर मान लीजिए कोई भी एक भुजा सम दी गई है तो उसके लिए क्या करेंगे? दी गई भुजा सम हो, क्या हो? सम संख्या हो, तब क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए सम संख्या क्या हो गया? जैसे हमने सम संख्या में 4 ले लिया। क्या ले लिया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब दी गई भुजा 4 सेंटीमीटर है, सम है, तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो 4 को क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा? 4 चौके 16। क्या आ जाएगा? 4 चौके 16। अगर हम विषम दिया रहता था तो 2 से भाग करते थे। किससे भाग करते थे? 2 से भाग करते थे। ध्यान रहे, विषम दिया था तो 2 से भाग करते थे, लेकिन सम है तो 4 से भाग करेंगे। ये ना सोचिएगा कि यहाँ 4 है तो 4 से भाग, सम दिया रहे तो 4 से भाग करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। 4 से भाग करेंगे कितना आया? 4 चौके 16। 4 बार पूरा चला गया। ठीक है, 4 बार जब पूरा चला गया तो क्या करेंगे? अब ये दी गई संख्या ये आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी पूरी कट गई 4। फिर 4 को क्या करेंगे? अब अगर विषम वाले में आधा जोड़ देते थे, आधा घटा देते, लेकिन इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। 1 जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ठीक है, और 1 घटाएंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो
3 आ गया, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए दी गई भुजा क्या हो गई, एक शुरू में दी थी 4, फिर दूसरी आ गई 3 और तीसरी आ गई 5। ठीक है, तो अब कैसे हम चेक करेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अब बड़ी वाली भुजा का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग बराबर ये शेष का वर्ग कर, 2 भुजा का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो 25 बराबर 16 9 25। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से समझ में आ गया कि जैसे विषम रहे, ध्यान है विषम संख्या दी रही थी तो वर्ग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, आधा जोड़ते हैं, आधा घटाते हैं, और सम में स्क्वायर करके 4 से भाग देते हैं और 1 जोड़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त की त्रिज्या और वायुवृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे। यानी सभी, अब एक बार सभी त्रिभुज का, यानी सभी त्रिभुजों को क्षेत्रफल और उनका क्या होता है, वायुवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और सभी पे एक एक 2 क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी ये जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की, चलिए स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए कि किसी भी पॉलीगन, यानी जो भी बहुभुज हो, या चाहे 3 भुजा हो, चाहे 4 भुजा हो, चाहे 5 भुजा, कुछ भी हो, उसका क्षेत्रफल हमेशा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। आधार क्या होता है ये, और ऊंचाई आपका लंब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, इंग्लिश में बोला जाता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया को ए से दिखाते हैं तो ए बराबर क्या होता है, 1/2 यानी हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई, क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसके साथ इंटू साइन थीटा भी होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यानी जितना अंश दिया है तो थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश दिया है तो 90 अंश हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमेशा हर जगह आपको दिखे मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ही दिया रहता है, साइन थीटा नहीं दिया रहता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए साइन थीटा नहीं लिखा हुआ रहता है। तो आपको हमेशा जानते रहना है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आधार एक तो बराबर 1/2, आधार इसमें क्या होता है, आधार होता है आपका ये BC इंटू ऊंचाई क्या होता है, AB। ऊंचाई यानी लंब होता है इसमें। ठीक है, ऊंचाई यानी लंब। ठीक है, कर्ण का इसमें कोई जरूरत नहीं होता है, इंटू साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब ये त्रिभुज हो गया। अब इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या भी लिख लेंगे। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी इस त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनती है उसकी त्रिज्या क्या होगी। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये दिया गया ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त, तो इस पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा हो गया है। वाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए इसे वाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। ये 90 अंश का है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज, अगर त्रिभुज के बाहर कोई त्रिज्या है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसको बोला जाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी तीनों भुजाओं को टच करती हो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है,
ये तीनों भुजा को टच कर रही है। ये त्रिज्या क्या होता है आपका, ये सेंटर मान लीजिए बीच के सेंटर यानी O है, तो ये वाली भुजा क्या होती है आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कहीं भी आप खींच दीजिए ये त्रिज्या होगी, या यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यानी केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसको हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण वाली भुजा का जस्ट आधा होता है। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता है, कर्ण बटे 2। क्या होता है, कर्ण बटे में 2। कर्ण बटे 2 यानी कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बटा 2 वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण बटे 2। और आपका ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, ये हो गई, कहीं से भी खींच दीजिए ऐसे, तो ये सभी त्रिज्याएं ही हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से दिखाते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी r प्लस लंब माइनस कर्ण बटे में 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। और ध्यान दीजिए, एक और याद रखिएगा, वृत्त त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को अंग्रेजी में बोला जाता है पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर। ठीक है, वृत्त में परिधि बोला जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप या किसी भी पॉलीगन का परिमाप होता है, उसकी जितनी भी भुजाएं दी रही होती हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसमें हो जाएगा कर्ण प्लस लंब और प्लस में आधार। क्या हो जाएगा, प्लस में आधार। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे में 2। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई, आधार की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाह्य वृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक भुजा यानी आधार कितना दिया है, आधार बराबर यहाँ पे दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी जिसको लंब बोला जाता है, लंब कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब। यहाँ पे साइन थीटा को लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन लिख के दिखा देते हैं आपको कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में बैठा दीजिए 1/2 आधार कितना दिया है, आधार की लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे दिया है 16 सेंटीमीटर इंटू में ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान कितना होता है 90। तो देखिए इसको काट दीजिए, 2 से 2 8 16, यानी 1 गुणित 8 गुणित 20, यानी 20 8 160। साइन थीटा का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, यानी 160। ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर।
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कर्ण बट्टे में 2। क्या होता है? कर्ण बट्टे 2। अब कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण तो मालूम नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण यानी हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर होता है 20 का वर्ग दिया है, बेस यानी 16 दिया है। ठीक है, 20 का वर्ग होता है 400 और प्लस 16 का स्क्वायर होता है 216। कितना होता है? 216 ही होता है। 0 1 6 6 36 6 1 का 6 दूना 12 यानी 6 5 256 16 256 होता है, स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, तो 400 और 256 जोड़ेंगे तो 656 हो जाएगा। और 656 यानी एच स्क्वायर बराबर 656, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी के अंदर 656। अब 656 का कोई वर्गमूल होता है कि नहीं, तो इसको खंड कर लीजिए। 656 कैसे लिख सकते हैं? 100 नहीं, यानी इसको लिख सकते हैं, तो कड़ी में 656 है, इसको वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा जितना भी आता है। तो ये कितना आ जाएगा? कड़ी में 656 बटे में 2। ठीक है, कड़ी में 656 बटे 2 सेंटीमीटर में आएगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस में कर्ण और बटे में 2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना दिया है आपका 20 प्लस आधार कितना दिया 16 माइनस कर्ण कितना दिया है आपका कड़ी के अंदर 656। इसको निकाल के और बटे में 2 भाग कर दीजिए। ठीक है, तो r बराबर ये 20 16 36 हो जाएगा। जितना आएगा 656 का कि जितना मान आएगा घटा के 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो विषम बाहु ये चित्र बन गया विषम बाहु त्रिभुज का, स्केलियन ट्राइंगल का। इसका हम फार्मूला देखेंगे, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे और अंतःवृत्त की त्रिज्या और वाह्य वृत्त की त्रिज्या भी देखेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए विषम बाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से फार्मूला है, हीरोज फार्मूला जिसे बोला जाता है। यानी इसमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है और परिमाप की ज़रूरत होता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग इस विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, यानी पैरामीटर जिसे बोला जाता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप हमने जैसा कि बताया है कि किसी भी पॉलीगन यानी किसी भी बहुभुज का जितना चाहे जितनी भी भुजा हो उसका परिमाप हम उसके सभी साइड को जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं को ऐड कर देते हैं, उसको परिमाप बोला जाता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये BC वाली भुजा है स्मॉल a, फिर AC भुजा है स्मॉल b और प्लस AB भुजा है स्मॉल c। तो इसका परिमाप क्या हो गया? A प्लस B प्लस C। जितना भी लंबाई आएगी उसको सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है तो मीटर में। अब इसके लिए अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है, तो अर्ध परिमाप भी निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप यानी आधा, परिमाप का आधा। परिमाप का आधा क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। ये तो परिमाप है, परिमाप का आधा क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आधा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप को S से दिखाया जाता है, स्मॉल s से। ठीक है, स्मॉल s से। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दिखाया जाता है। डेल्टा से, इसको डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है, डेल्टा से दिखाया जाता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर। इसी को हीरोज का फार्मूला भी बोला जाता है, हीरोज फार्मूला। तो अंडर रूट के अंदर होता है S, फिर ब्रैकेट में S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, सबसे पहले S
फिर उसके बाद s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, इसी को हम हीरोज फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या देखेंगे। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी दी गई त्रिभुज के अगर बाहर त्रिज्या बन गया, वृत्त बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसके अंदर एक हम विषमबाहु त्रिभुज बना दिए, विषमबाहु त्रिभुज बना दिए, लग तो रहा है समकोण की तरह, लेकिन चलिए विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी त्रिज्या यानी ये जो केंद्र है, ये केंद्र से परिध की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर होती है जितनी भी भुजाएं हैं विषमबाहु त्रिभुज में, जितनी भी भुजा हैं ए बी और सी, तो सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी बटे 4 इंटू डेल्टा। तो विषमबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी बट्टे 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितना भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 डेल्टा। ठीक है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से दिखाया जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपान एस। बस क्या होता है, डेल्टा अपान एस। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है आपका अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। चलिए देखते हैं, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम दिया गया है, जैसे क्वेश्चन, किसी विषमबाहु त्रिभुज, किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या भुजा क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई हम लोग क्या देखा, डेल्टा बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है, एस हमारा अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप 11 यानी प्लस 12 और प्लस 13, ये परिमाप होता है, उसका आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यस बराबर 12 13 25, 25 में एक जोड़ेंगे 36, 10 25 एक 26 10 36, 36 बटा 2 यानी 2 से विभाजित कर दीजिए 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर एस कितना दिया है, 18, फिर एस माइनस ए, एस यानी 18, ए का मान कितना दिया है, पहली वाली को ए बी सी कर सकते हैं, ए कितना दिया है 11 इंटू में एस माइनस सी यानी एस माइनस बी, एस क्या है 18, बी कितना है 12 इंटू में फिर एस माइनस सी, एस 18 दिया है, सी कितना दिया है 13। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 18 इंटू ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 से 11 गया 7 इंटू 18 से 12 गया 6 इंटू 18 से 13 गया 5। ठीक है, तो इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, नहीं तो इसका वर्गमूल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके लिए इसको हम अभी यहीं पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो जो 2 बार होगा उसको पहले ही एक बार निकाल लेंगे। जैसे 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 3 6 3 18, 7 अकेला है तो 7 को ऐसे ही लिख सकते हैं। 6 का भी फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 3, 5
अकेला ही है 5 रहने दीजिए। देखिए 2 जिसका जोड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 का यहाँ पे 3 का एक जोड़ा यहाँ पे है और 2 का भी एक जोड़ा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसका वर्गमूल 2 बार है तो एक बार 2 निकल जाएगा। 3 का भी एक जोड़ा है, एक बार 3 निकल जाएगा। फिर अब नहीं निकल पाएगा तो उसको अंडर रूट में क्या क्या बचा है, एक 7 बचा है, एक 5 बचा है, एक 3 बचा है, यानी 7 × 5 × 3। ठीक है, तो 2 3 6 अंडर रूट के अंदर 7 5 35 3 105। ठीक है, 105 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर में होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो 6 कड़ी में 105 ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब यहीं पे वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, वाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है a × b × c / 4 × डेल्टा। तो a कितना था, कट जाएगा, तो a कितना है 11 × b 12 × c कितना है 13/4 × डेल्टा। डेल्टा का मान आपका क्या आया है 6 कड़ी में 105। ठीक है, तो 4 से काट लीजिए, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। ठीक है, ऊपर कितना आएगा 11 3 33 और 11 का 11 और 3 14, 11 3 33, 11 का 11, 11 3 14, 143 बटे में 2 कड़ी में 105 ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर डेल्टा/s। डेल्टा कितना दिया था आपका 6 कड़ी में 105 बटे s क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है 18। ठीक है, तो 6 से काटिए 6 3 18, तो r बराबर अंडर रूट में 105 बटे में 3 सेंटीमीटर।